हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोए, जातन की छाई पड़े तो श्याम हरि तीर्थी हो। लाख बारी हरि हरि कहो, एक बारी हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, संत समाज की जय हो, सतगुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, गौ माता की जय हो। कथा का शुभारंभ करें।
सबसे पहले ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करें, माता पिता के चरणों में वंदन करें, इष्ट देवताओं के चरणों में वंदन करें, कुल देवताओं के चरणों में वंदन करें। स्थान देवता, ग्रामीण देवता सभी के चरणों में वंदन करें, प्रार्थना करें कि भगवान आइए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आज वैसे आपको मालूम होगा कि आज 7वां दिन है ना? 7वां दिन। कल की बात लगती है, काल की तो बात लगे है, और आज 7 दिन पूर्ण होने को है। सरदेव सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तक्षक आएगा और राजा परीक्षित को दंश कर लेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सबको जाना है ना सबको, और सब जाते हैं। हर व्यक्ति का दिन निश्चित है कि हम सबको 7 ही दिनों में जाना है। लेकिन कहते हैं ना कि भागवत भगवान के चरण में आकर बैठ जाए, शरण में आकर बैठ जाए, तो भागवत जन्म मरण के बंधन को मुक्त करती है। भागवत जन्म मरण के बंधन को मुक्त करती है, हमारे ज्ञान को मजबूत करती है, हमारी भक्ति को मजबूत करती है, हमारे वैराग्य को मजबूत करती है। और आज भगवान लीला समापन करके अपने धाम को जाएंगे। तो भगवान देखिए योग भी दे गए और वियोग भी दे रहे हैं। भगवान योग भी दे रहे हैं और वियोग भी दे रहे हैं। पहले तो देखिए ठाकुर जी महाराज सबको बुलाए ना, और आज हमारा मन ठाकुर जी में लग गया, लगा ना मन करता है ना कथा सुनने जाएं, बैठे प्रभु के नाम को सुने। पूछो ना ठाकुर जी से कि भगवान जब मन आप में लग गया तो फिर आप लीला समापन करके क्यों जा रहे हो? पूछना आप। ये लीला ही तो है भगवान की, प्रभु की लीला ही तो है। और जब हमारा मन ठाकुर जी में लग गया तो आज के बाद आज क्या कहेंगे? ठाकुर जी जाओ अपने अपने घर जाओ, कल से अपने काम में लग जाओ। और हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, होंगे ना। धीरे धीरे फिर कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, फिर कलयुग की बातें हमारे ऊपर हावी होगी, फिर कलयुग में हम प्रवेश करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। कलयुग नहीं चाहता है कि कोई भक्ति करे, कलयुग कभी नहीं चाहता है कि कोई भक्ति करे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कथा के माध्यम से कि जब कथा समापन हो ना तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे ठाकुर जी महाराज आप कहीं मत जाना, बस मेरे मन में आकर विराजमान हो जाना, बस मेरे मन में
आकर विराजमान हो जाना। और ठाकुर जी से ये भी प्रार्थना करना, भगवान समय समय पर हमें बताते रहना, समय समय पे बताते रहना। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मरते सब हैं, लेकिन भागवत सुनकर, भागवत के ज्ञान को ग्रहण करके मरो तो ऐसा मरो, ऐसा मरो कि दुनिया याद रखे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार तुम्हारा जन्म मरण ना हो। एक भजन में गाया है ना, क्या गाया है? क्या लेके आए बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिरी रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में रहना 2 दिन का, मुसाफिरी रहना 2 दिन का। क्यों वीरता करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, क्यों वीरता करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का, एक दिन ये जाएगा, एक दिन ये जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया तेरे कहाँ गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया। तेरे कहाँ गए बलवान 3 पर धरती तोलनिया, 3 बर धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती धाक नहीं था कोई सामा बोलनिया, जिनकी पड़ती दाग नहीं का कोई समा बोल लिया। मृग हो के डोलनिया बे, मृग हो के डोलनिया बे, गया है अकेला, गया है अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ना छेड़ सका कोई रे माया गिड़गिड़ारी में, ना छेड़ सका कोई माया गिड़गिड़ाई ने, माया गिड़गिड़ाई ने। गढ़ को ढाकी नीम छोड़ गया चिड़चिड़ाई ने, गढ़ को ढाकी नीम छोड़ गया चिड़चिड़ाई ने। चिड़ी तो चिड़ाई बंदे, चिड़ी तो चिड़ाई बंदे संग गया नहीं गेला,
सो होवे, मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। कोई सोवे सुख की निंदा, कोई सोवे सुख की निंदा, कोई झुर झुर रोए, मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे, मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो होवे। इस माया का है भाग, भाग बिन माया ना जाता, इस काया का है भाग, भाग बिन माया ना जाता, भाग बिन माया ना जाता। शर्मा बिना नसीब तोड़ फल भाया ना जाता, शर्मा बिना नसीब तोड़ फल भाया ना जाता। खाया नहीं जाता बंदे, खाया नहीं जाता बंदे, होते धुएला, होते धुएला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या लेके आए बंदा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इसलिए भागवत हमें शिक्षा दे रही है कि बेटा संभल के चल, संभल के चल। भागवत हमें क्या शिक्षा दे रही है कि इस शरीर की तीन ही गति होती है, इस तन का तीन ही गति होती है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, गाड़ दोगे तो मिट्टी के जीव खा जाएंगे, और खुला छोड़ दोगे जिसको कहते हैं पवन दाग, तो उड़ने वाले जीव हैं वो खा जाते हैं। इस शरीर के तीन ही गति होती है, चौथी गति नहीं है। अब हम बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, यही वास्तविक जीवन है। एक छोटी सी बात याद आ गई, पहले उस बात को पूरा करते हैं, फिर कथा में चलेंगे। एक संत थे, एक फकीर थे। उस संत का नियम था कि वो दूसरों के घर पे जाके भोजन किया करते थे। वो संत तो रमते ही अच्छे लगते हैं, मैंने बताया ना, संत तो रमते ही अच्छे लगते हैं। जो मिल जाए, जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। रसना का स्वाद कभी देखे नहीं संत। लेकिन उनका एक नियम था, वो उसी के घर का भोजन करते थे, उसी का घर का भोजन करते थे जो झूठ नहीं बोलता था। जो झूठ बोले उसके घर का भोजन नहीं करते थे, वो उनका नियम था। एक दिन किसी गांव में पहुंचे तो कहा, भैया तुम्हारे गांव में कोई भक्त है? तो कहा, महाराज भक्त तो खूब है। कौन सा भक्त बताएं? कि बेटा ऐसा भक्त बताओ कि जो झूठ ना बोले। मेरा नियम है, जो झूठ नहीं बोले उसके घर का अन्न भी ग्रहण करता हूं, जल भी पीता हूं।
गांव में एक भला मानस था, तो कह दिया महाराज हमारे गांव में एक सेठ जी है। कौन है? सेठ जी है। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। जो भी उनके द्वार पे आता है तो खूब देते हैं, वो खूब भोजन करवाते हैं। तो संत ने पूछा ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ है? गांव के बाहर महाराज बड़ी सी हवेली, सबसे बड़ी हवेली दिखेगी ना तो समझ लेना वो सेठ जी की है। ध्यान से सुनना बात को, कुछ समझ में आ जाए आपको भी। तो संत चले गए और जैसे ही संत हवेली में पहुंचे तो सेठ जी संत को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। आइए आइए महाराज, आइए बैठिए। तो कहा सेठ जी हम आपके घर पे चल के आए हैं। कोई बात नहीं है महाराज, जलपान ग्रहण करें। तो संत ने कहा सेठ जी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो कहा चिंता न करिए महाराज, बैठिए, अभी 10 मिनट में आपको भोजन बनके भोजन आपके सामने आ जाएगा। सेठ जी ने आदेश दे दिया कि भोजन बनाओ। संत महात्मा आए, सुंदर थाल में सुंदर सुंदर भोजन परोसा गया और संत महात्मा के सामने भोजन को रखा गया। और संत महात्मा हाथ में जल लेकर जैसे ही अन्नपूर्णा मां की जय बोले, उससे पहले याद आ गया कि मैं पूछ तो लूं कि सेठ जी सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। क्योंकि गांव वाले जो भैया ने बताया था ना कि महाराज सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, उनके 3 संतान हैं। गांव वाले भैया ने क्या बताया था? उनके 3 संतान हैं। हमारे सेठ जी कभी झूठ नहीं बोलते, उनके पास बहुत जमीन जायदाद संपत्ति है। और हमारे सेठ जी की उम्र 70 साल की है। महाराज आप वहां जाइए। संत को ये बात उस भक्त ने बता दी थी। तो पूछा कि मैं सेठ जी को पूछ लूं कि सेठ जी झूठ बोले या नहीं बोले। तो संत ने पूछा सेठ जी एक बात बताओ, आपकी कितनी संतान है? सेठ जी आपकी कितनी संतान है? तो सेठ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महाराज मेरी तो एक ही संतान है। कितनी संतान है? एक संतान। और जैसे ही एक संतान का नाम लिया, सेठ जी उस थाली को आगे सरका दी। ये तो झूठ बोले। गांव के लोग तो कह रहे थे 3 संतान है और सेठ जी बोले 1 संतान। अच्छा महाराज आपको एक ही संतान है? महाराज आपके जमीन जायदाद संपत्ति कितनी है? तो सेठ जी ने कहा मेरे तो 3 ही संपत्ति है। संत खड़े हो गए। सेठ जी क्यों झूठ बोले हो? कि महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सही कहता हूं, मेरे तो 3 ही मकान है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी होगी? तो सेठ जी के मुंह से क्या निकला कि महाराज क्षमा करना, मेरी उम्र तो 20 वर्ष है। अब संत को गुस्सा आ गया, महाराज सेठ जी बड़ो झूठ बोले हैं। अरे 70 साल के लगते हो और आप बता रहे हो कि मेरी उम्र 20 साल ही है। शर्म नहीं आए? झूठ बोले। और संत महाराज देखिए वहां से उठ कर जाने लगे ना, सेठ जी ने पैर पकड़ लिया, प्रभु जाइए मत छोड़ के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मेरे एक संतान है, 3 मकान है और मेरी उम्र 20 साल है। संत बोले फिर झूठ बोले। तो कहा रुकिए, नौकर को बुलाया, इधर आओ, जाओ तुम मेरे बड़े वाले बेटे को बुला के लेके आओ। संत सेठ जी ने नौकर से कहा कि जाओ बड़े वाले बेटे को बुला के लाओ। और जब वो नौकर बुलाने के लिए गया तो उस समय वो सो रहा था, बड़ा वाला बेटा सो रहा था। नौकर ने जाके कहा बाबूजी आपको पिताजी बुला रहे हैं, आप चलिए।
अब बाबूजी सो रहे थे, सोते सोते जवाब दे रहे हैं कि पिताजी ने क्यों के बीच छोड़ के आने, बोला ले मैं सोऊं एक बार। वो दौड़े दौड़े आया कि सेठ जी वो तो सो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा छोटे वाले को, बीच वाले को बुला लाओ। जा बीच वाले को बुला ला। बीच वाले को बुलाने के लिए गया तो वो भी सो रहा था। तो कहा बाबूजी सेठ जी बुला रहे हैं, आप चलिए। तो बीच वाले ने क्या जवाब दिया कि सुबह सुबह बापूजी ने वही टाइम मिलियो के बुलावा खातर। बाबूजी को जाके कह दो छोटे वाले को बुला ले। वो नौकर आके कहा बाबूजी वो भी सो रहा है। बाबूजी कह रहे हैं कि छोटे वाले को बुला ला। और छोटे वाले के पास गया ना, तो उस समय वो पूजा पाठ कर रहा था। तो कहा बाबूजी आपको पिताजी बुला रहे हैं। झट से पूजा छोड़ी और दौड़े दौड़े पिताजी के पास आ गया और कहा पिताजी कहिए आपने मुझे बुलाया, याद किया, क्या कहना चाहते हैं? तब सेठ जी ने संत की तरफ इशारा कहा कि संत महात्मन मेरा तो एक ही बेटा है, होंगे 3 बेटे मेरे, लेकिन जो मेरी बात माने, जो मेरे कहे अनुसार चले, वही मेरी संतान है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, है 3, लेकिन मैं सच नहीं, झूठ नहीं कहता हूं, मेरी तो एक ही संतान है। नहीं बोला ना झूठ। अच्छा तो बेटा आपने ये भी कहा था कि मेरे तो 3 ही मकान है, आपके तो इतनी संपत्ति है, इतने मील है, फैक्ट्री है, जमीन जायदाद है, फिर कहते हो आप मेरे 3 ही मकान है। तो सेठ जी ने कहा संत महात्मा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे तो 3 ही है, बाकी के। तब सेठ जी ने बड़ा सुंदर संत को जवाब दिया कि महात्मन विचार कीजिए, जितनी भी धन संपत्ति है ना मेरा जितना भी मकान, फैक्ट्री, नौकर चाकर, बंगले, ये तो सब जाने हैं। जिसकी चीज चली जाए बा खुद की थोड़ी है, ये सब तो जाना है। मेरे तो 3 ही मकान है। वो कौन कौन से? कि पहले तो संत महात्मा मैंने गौशाला बनाई, वो मेरा है। पहले तो मैंने गौशाला बनाई, दूसरा हॉस्पिटल बनाया और तीसरा अनाथालय बनाया। पहली गौशाला, दूसरा हॉस्पिटल बनवाया और तीसरा अनाथालय बनाया। ये 3 ही संपत्ति मेरी है, बाकी की तो सब जाना है। ये 3 का ही नाम रहना है। वास्तविक विचार कीजिए, हमारा वास्तविक धन है क्या? होंगे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लेकिन गांव और समाज के प्रति हम जो बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं, पीढ़ियों तक नाम चलता है ना। और बाकी की संपत्ति तो आई और गई। इसलिए महात्मा मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे तो 3 ही मकान है। अच्छा तो सेठ जी आपने कहा कि मेरी उम्र 20 साल है, आप तो 70 साल के लगते हो। दाढ़ी भी धोली आ गई, मूछ भी ढूंढे आ गई, बाल भी सफेद हैं, और फिर कहते हो 20 साल मेरी उम्र है। क्यों महात्मा मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरी उम्र 20 साल है। वो कैसे? तब सेठ जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, इतना सुंदर जवाब दिया कि महात्मन 50 साल मैंने गलफत में खो दिए। 50 साल मैंने खूब पाप किए। मैंने अपने जिंदगी का एक एक पल 50 साल का मैंने बर्बाद कर दिया। जिंदगी का एक एक पल बर्बाद कर दिया। 50 साल मैंने खो दिया। फिर प्रभु जो आप जैसे संत मिले, संत की ठोकर लगी, मैंने भजन पकड़ लिया। मुझे भजन करते ही 20 साल हुए हैं। कितने साल हुए हैं? 20 साल हुए हैं। जो मैं भजन करके जी रहा हूं ना, वो 20 साल मेरे हैं, बाकी के 50 होऊंगा मैं 70 साल का। मैं ये नहीं कहता हूं कि 70 साल का नहीं होऊंगा,
लेकिन मेरा वास्तविक जीवन है ना प्रभु चरणों में निकला है, सदकर्म में निकला है, परमार्थ में निकला है, वो जीवन सिर्फ 20 साल ही है। संत समझ गए, प्रकाश सेठ जी आप झूठ नहीं बोलो, आप सच बोलो। अब विचार करो, हमारे जीवन पर हम खुद पर प्रकाश डालें, खुद पे प्रकाश डालें कि हमारा वास्तविक जीवन हमने जीवन में कितना जिया है। कथा में आकर बैठ जाएं, सत्संग में आकर बैठ जाएं, परमार्थ के काम में लग जाएं, जितना समय भक्ति भाव में निकल जाए वही आपका वास्तविक समय है। जीवन का कभी मूल्यांकन करना, बैठ के सोचना आप कि मैंने जीवन में किया क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जीवन यूं ही गंवा दिया। जब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूं ना, और ठाकुर जी की जब आप पर कृपा बरसती है तो आप बड़े भोले लगते हो। और मैं ये चाहता हूं कि जीवन का वास्तविक पन्ना आप पढ़ लो। जन्म लेते हो ना, जन्म लेते हो तो पहले लिखा जाता है कि इस फलाना दिन इनको जन्म होशी, वो पहले लिख दिया जाता है। और जब मरोगे वो टाइम भी पहले लिखी हुई है कि फलाना दिन मरची। जब आगलो पन्नो भी लिखे जन्म हुई हो वो भी लिखे कि फलाना दिन जन्म से और फलाना दिन मरची। बीच का पन्ना वे खाली है, बीच के पन्ने खाली हैं, वो पन्ने आपको भरने हैं। जन्म मरण तो निश्चित है, बीच के जो पन्ने हैं ना वो आपको भरने हैं। कैसे भरोगे? कर्म करके। अब कैसा, जैसा आप कर्म करोगे, जैसा उसमें लिखोगे वैसा लिख जाएगा। कदे बेजो बनवान देखे हो क्या? जो कपड़ों बनावे देखे हो? बेजे बनाने वाले धागे डालते हैं, धागे डालकर उसमें जैसा सूत डालेंगे, जैसे कलर का धागा डालेंगे वैसा कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अब विचार करना, आप कौन सा धागा उसमें डाल रहे हो, कौन सा अगला चोला कौन सा पहनने को आप कौन सा चोला धारण करोगे? नर तेरा चोला रतनाम बोला। जीवन बड़ा अनमोल है, फिर नहीं मिलेगा। अब की बार नहीं हुआ ना कुछ, तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर आगे हम कुछ कर पाएंगे। यही भागवत सिखाती है। कथा हमें क्या सिखाती है? यही सिखा रही है। एक विचार करना, भगवान ने हमें ये चादर दी थी, और आज चादर दी ने तो एकदम धोड़ी ही कोरी ही आ। मत थाना अति कैस्यूं कि जब हम वहां जाए ना प्रभु के पास, ठाकुर के पास, और भगवान आपन पूछे कि बेटा आ गयो, तो कठई आपनो सिर नीचे नहीं झुकेड़ो रे बस। वहां हम भगवान से ये कहेंगे, भगवान जैसी चादर दी थी ना धोली धोली, वैसी चादर लाके दिया हूं आपको। जैसे दी थी ना वैसे ही लाके दिया हूं।